सवाल कर रहा हूं मैं। अल्लाह का नाम कुरान में है। देखो तुम सोच रहे होगे कि अब मैं कहने वाला क्या हूं, लेकिन सुन लो, बगैर रब्त के भी एक बात सुन लो, फिर शायद कोई रब्त लग जाए। अल्लाह का नाम कुरान में है ना? अच्छा, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम कुरान में है, तो अगर 12 इमामों के नाम लिख देता तो क्या फर्क पड़ जाता? अच्छा था ना, इख्तिलाफात सारे मिल जाते। भाई सुनना, खुदा की कसम बड़े नाजुक मरहले पर अपने सारे सुनने वालों को लेके आ गया हूं, और अगर ये नाजुक मरहला सर हो गया तो मेरी गुफ्तगू तमाम हो गई। भाई खुदा का नाम कुरान में है, रसूल का नाम कुरान में है, तो अब रसूल के बाद जो मनसब हिदायत पे फायद होने वाले थे 12 के 12 इमाम, अगर लिख देता कि रसूल के बाद अली होंगे, अली के बाद हसन होंगे, हसन के बाद हुसैन होंगे, तो कोई फर्क पड़ जाता? अच्छा होता ना, इख्तिलाफात मिट जाते। भाई देखो, 1300 से ज्यादा रिवायतें हैं हदीस की किताबों में, गिन के बता रहा हूं, पूरी फिगर नहीं बताई मैंने, लेकिन 1300 से ज्यादा रिवायतें हैं जिसमें रसूल ने फरमाया खुलफाई बादी इस्ना अशर, मेरे बाद मेरे खलीफा 12 होंगे, मेरे बाद मेरे खलीफा 12 होंगे। 1300 से ज्यादा रिवायतें मौजूद हैं। तो या रसूल अल्लाह, आपने खुदा से कहिए, खुदा से कहिए कि वो आपके नाम के बाद उन 12 खुलफा के नाम लिख दे। हो सकता था ना भाई, कोई मुश्किल बात तो नहीं कह रहा हूं मैं। अच्छा, तो तुम उलट के जवाब जानते हो क्या दोगे? बस यहां तकरीर को रोक रहा हूं, और अगर ये बात पहुंच गई तो मेरी मेहनत स्वागत हो गई कि भाई हो सकता था अगर अली हसन हुसैन का नाम होता तो लोग उसे काट काट के अपने लोगों के नाम लिख देते। अच्छा, ये बात मेरे नौजवान दोस्तों को बड़ी पसंद आई, हालांकि मुझे इससे इख्तिलाफ, शदीद इख्तिलाफ है। सुनना, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। मैंने क्या कहा कि भाई खुदा का नाम कुरान में है, रसूल का नाम कुरान में है। जब पैगंबर बार बार कह रहे हैं कि मेरे बाद 12 खुलफा होंगे, तो खुदा उनके नाम लिख देता, तो खतरा था कि उनके नाम काट के कोई और नाम लिख दिया जाता। खतरा था ना, इसलिए अल्लाह ने बचा लिया। नहीं, बिल्कुल गलत, ये भी कोई बात हुई? लेकिन कुरान कह चुका है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाज़िल किया है, हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो कोई नाम काट नहीं सकता था। देखो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, पूरी तवज्जो देना इस मसले पर, और अगर ये मसला पहुंच गया तो आज की गुफ्तगू मुकम्मल हो गई। लेकिन अभी मैंने वो उसूल पेश किया है, जवाब नहीं दिया। फिर सुनना, अल्लाह का नाम कुरान में है, मोहम्मद का नाम कुरान में है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं मेरे बाद 12 होंगे, 12 में से एक का भी नाम कुरान में नहीं है। आखिर बात क्या है? लिख देता अल्लाह, कहा तहरीफ का खतरा था कि लोग उन नामों को काट के दूसरे नाम लिख देते। कैसे तहरीफ का खतरा था? कहाँ की तहरीफ? कुरान में कहाँ की तहरीफ? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, इस कुरान को हमने नाज़िल किया है और इस कुरान की हिफाजत हम करेंगे। तो तहरीफ तो नहीं हो सकती। जो नाम अली, हसन, हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, जो नाम अल्लाह लिख देता उसे कोई मिटा नहीं सकता था, दूसरा नाम नहीं लिख सकता था। ठीक, अब मैं हदिया कर रहा हूं अपने सुनने वालों को जुमला, और अगर ये जुमला पहुंच गया, मेरी आज की मेहनत स्वारत हो गई। ठीक है ना? तो अल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसके बाद अली, हसन, हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद बाक़िर, जाफ़र सादिक नाम लिख सकता था, नहीं लिखा ना। तहरीफ का कोई खतरा नहीं है, ज़हन में रखना। लेकिन एक खतरा है कि कुरान में तो नहीं मिटाएंगे, कुरान में अली का लफ्ज़ नहीं बताएंगे, मुमकिन नहीं है, मिट नहीं सकता, तहरीफ हो जाएगी। लेकिन ये तो कर सकते हैं ना कि उनके घर में जो बच्चा पैदा हो उसका नाम अली रख दे। भाई सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। भाई वो हसन के लफ्ज़ को नहीं मिटा सकते, लेकिन ये तो खतरा है ना कि जो बच्चा उनके घर में पैदा हो उसका नाम हसन रख दे। हुसैन के लफ्ज़ को कुरान से नहीं मिटा सकते थे, लेकिन ये खतरा है कि जो बच्चा हमारे घर में पैदा होगा हम उसका नाम हुसैन रख देंगे। तो मुआशरे में सैकड़ों अली बन जाते, सैकड़ों हसन बन जाते, सैकड़ों हुसैन बन जाते। ये पता न चलता कि इनमें अल्लाह का अली कौन है, बंदों का अली कौन है। पहुंची बात? पहुंच गई बात?
میں تو اپنی گفتگو کے اخیر میں موضوع کو جسٹیفائی کر رہا تھا، اور ضروری ہے کہ موضوع کے وہ تقاضے جو درمیان میں آتے جائیں انہیں اپنے سننے والوں تک پیش کیا جائے، یہ ضروری ہے۔ اس لیے میں نے موضوع کے تقاضوں کے تحت تہذیب حادی کا فلسفہ بتایا کہ اس میں اضافیت ہے، اس میں طاقت ہے، ٹھیک۔ اور اب میں پہنچا ہوں ایک عجیب مرحلے پر کہ اسلام میں طاقت کا فلسفہ نہیں ہے، اسلام میں کردار کا فلسفہ ہے، اور اسے میں ثابت کر رہا ہوں ناموں سے کہ علی، حسن، حسین اگر لکھ دیا جاتا قرآن میں تو تحریف ممکن نہیں تھی، لیکن ہر پیدا ہونے والے بچے کا نام علی ہو جاتا اور پتہ نہ چلتا کہ اللہ کا علی کون ہے، بندوں کا علی کون ہے۔ اس لیے پروردگار نے طے کیا کہ نام نہیں لکھوں گا، اس کا کردار قرآن میں لکھ دوں گا۔ اللہ نے طے کیا کہ علی کا نام نہیں لکھوں گا، علی کا کردار قرآن میں لکھ دوں گا۔ نام کے علی تو بہت سے لے آؤ گے، کردار کا علی لاؤ تو جانو۔ اسلام میں طاقت کی تہذیب نہیں ہے، کردار کی تہذیب ہے۔ طاقت کی تہذیب نہیں ہے، کردار کی تہذیب ہے۔ نام کے علی بہت بنا لاؤ گے، ایک کردار کا علی بنا کے لاؤ تو جانو۔ کہاں سے لاؤ گے میرے علی کا کردار؟ بس میں اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہوا۔